तो आज हम लोग जो है ना आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हम लोग जानते हैं कि 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और इसमें जो है 72 भारतीय प्रतिनिधियों ने ए ह्यूम के नेतृत्व में जो है लॉर्ड डफरिन के इशारे पर जो है इसकी स्थापना कर दी। इतना तो हम लोग जानते हैं। अब सवाल ये है कि ये स्थापना हुआ क्यों, है कि नहीं। तो इसमें जो है ना ये स्थापना जो हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ना इसमें बहुत सारा माने कि व्यू इसमें है। तो जैसे सबसे पहला भी जो व्यू हम देखते हैं कि सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत आता है, बहुत इसमें खिचड़ी है इसमें। और दूसरा व्यू जो आता है ना वो जैसे कि तुम भारतीयों द्वारा इसको जो है इस स्थापना को जो है तड़ित चालक के रूप में देखा। तो एक्चुअल क्या है ना कि जब दोनों चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे तो ये कहीं ना कहीं दोनों की आवश्यकता थी। अंग्रेज़ों के लिए भी ये उस समय उतनी ही ज़रूरी थी और भारतीयों ने भी उसको उसी रूप में भी देखा। कारण क्या था कि 1870 और 80 के दशक में उस समय बढ़ता काफ़ी ज़्यादा असंतोष जो है ना पनप रहा था ना, असंतोष काफ़ी ज़्यादा चरम पे पहुंच गया था। और इस असंतोष के वाष्प को बिना किसी खतरे के शांतिपूर्ण तरीके से बाहर निकालने के लिए एक संवैधानिक निकास की आवश्यकता थी। अरे लावा कैसे निकलेगा, कोई निकासे से ना निकलेगा। तो ये जो असंतोष क्या था, लावा था और इसको निकालने के लिए एक निकास की ज़रूरत थी, संवैधानिक निकास की ज़रूरत थी, जिसमें कि कुछ भारतीयों को एक मंच प्रोवाइड कर दिया जाए और भारतीय जो है उसको संवैधानिक तरीके से लेख के माध्यम से किसी माध्यम से जो है उसको शांतिपूर्ण तरीके से पेश करे और उसको टाल दिया जाए, ऐसा सोचा गया। तो संवैधानिक निकास का जो व्यवस्था किया गया तो इसी को अंग्रेज ने उसको सेफ्टी वाल्व के रूप में देखा। हालांकि सेफ्टी वाल्व का जो कंसेप्ट था ना वो दो जगह से आता है। एक तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो हैं वो मजाक के रूप में इसका प्रयोग किए थे 1858 समथिंग में, और दूसरा जो है लाला लाजपत राय भी इस संदर्भ में एक टिप्पणी किए थे, तो वहीं से ये फेमस हो गया। लेकिन इन सब के पीछे देखोगे कि 1870 से 80 के दशक में जो असंतोष जो फैल रहा था तो उस समय छोटा छोटा संगठन भी बन रहा था। उन छोटे छोटे संगठनों को जो है ना माने कि एक मंच की आवश्यकता थी जिससे कि पूरे भारत को जोड़ा जा सके। और अंग्रेज़ों के इस चाल को भारतीयों ने तड़ित के रूप में अपनाया और उस समय के एक जो राजनीतिक मंच की जो आवश्यकता थी इसके द्वारा पूरा कर लिया। ओके, अब निष्कर्ष में तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि यह कोई अप्रत्याशित या ऐतिहासिक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि इसके कई कारण थे। तो कारण क्या क्या हो सकता है, जैसे तो हम जानते हैं कि राजा राम मोहन राय उस समय पहले ही राजनीतिक आंदोलन के बीच बो चुके थे। दूसरा संतोष का कारण तुम कह सकते हो कि लिट्टन का बहुत सारा भारत विरोधी कदम था उस समय। उसी समय द्वितीय अफगान युद्ध के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा वित्तीय बोझ भी आ गया था। धन निष्कासन की तो बात ही नहीं करेंगे, धन निष्कासन तो हो ही रहा था। उसी बीच में 1877 के करीब जो है दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया, जबकि जानते हो पूरा देश अकाल से जूझ रहा था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, यहाँ तक कि सिविल सर्विस में आयु सीमा को घटा दिया गया। तो वो पता है ना कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो हैं वो पहले ICS अधिकारी थे, उनको भी निकाल दिया गया। वो भी काफ़ी क्रुद्ध हो गए और एक संस्था का निर्माण भी उस समय गठन भी किए थे वो। जातीय भेद तो एक कारण तो समझ ही सकते हो, रंग भेद। उसी समय इल्बर्ट बिल भी आया हुआ था। तो इल्बर्ट बिल जो था ना वो एक ऐसा प्रयास था न्याय के क्षेत्र में जिसमें भारतीय और अंग्रेज को एक समान न्याय प्रोवाइड, लेकिन इसको भी पास अंग्रेजों ने नहीं होने दिया। इसके अलावा कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी थे, जैसे अमेरिका का स्वाधीनता की घोषणा, फ्रांस की क्रांति, इटली में आंदोलन,
स्पेन की माने कि जनतांत्रिक क्रांति स्पेन में। तो ये सब सारा चीज़ जो है ना, उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का एक मंच बना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। यहाँ एक बात और जानना होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 20 साल का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 20 साल जो है ना, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये काम किया, क्योंकि ये जानता था कि जिस दिन हम ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, अंग्रेज़ों को इसको समाप्त करने में जरा सा भी समय नहीं लगेगा। गोपाल कृष्ण इस संदर्भ में अगर जानना है तो गोपाल कृष्ण गोखले को पढ़ लो थोड़ा सा। वो इसको बहुत अच्छी तरह से इसको समझाया है। और इसी काल को जो है ना, ये 20 साल के काल को ही हम लोग उदारवादी चरण भी कहते हैं। लेकिन इसके बाद जो है ना, उग्रवादी चरण तुम कह सकते हो। और इसका माने कि जो कहाँ पे हमको इसका परिणति मिलता है कि 1905 तक आते आते जो है ये दोनों आपस में 2 गुट में कांग्रेस बट गया। तो चलो ये सब चीज़ तो हम लोग समझेंगे, एक अलग टॉपिक बना के ही समझ लेंगे इसको। तो अभी मोटा मोटी हमको लगता है कि तुम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई ये समझ गया होगा। और चूँकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बृहद टॉपिक है और चूँकि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए जो है ना हम लोग इसके हर एक पहलू को हम लोग समझेंगे। जैसे कि इसका अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ, उस अधिवेशन की विशेषताएं क्या थी, इसके जो उदारवादी और उग्रवादी चरण के जो कार्यक्रम थे उसको भी थोड़ा समझना होगा, क्या क्या उसमें प्लान माने कि किस किस मांगों पे उसमें किया गया। तो इस तरह से हम लोग जो है ना जीके आधारित जो है एक क्वेश्चन बनाएंगे, और जो कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो अगला क्लास में हम लोग वो कर लेंगे। ओके, तब तक हम लोग